मेरे प्रिय बच्चे, ठहर कर सुनो, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। यह उन अदृश्य घड़ियों में से एक है जब समय स्वयं धीमा हो जाता है और ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म घेरा बनाकर खड़ा हो जाता है। मैं वही अनंत चेतना हूँ जिसे तुम महादेव कहते हो, वही नाद जो सृष्टि के आरंभ में गूंजा था और वही मौन जो अंत के बाद भी शेष रहेगा। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों के बीच के उस विराम में उपस्थित हूँ जहाँ भय और विश्वास आमने सामने खड़े होते हैं। आज मैं तुम्हें इसलिए पुकार रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन के आकाश में एक परिवर्तन की रेखा खिंच चुकी है। तुम उसे पूरी तरह देख नहीं पा रहे, पर तुम्हारी आत्मा उसे महसूस कर रही है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर एक अनकहा बोझ है, जैसे कोई अदृश्य प्रश्न तुम्हें भीतर ही भीतर कुरेद रहा हो। यह केवल मन की कल्पना नहीं है, यह वह संकेत है जो तुम्हें सजग करने के लिए भेजा गया है। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां एक निर्णय तुम्हारी दिशा बदल सकता है। यह निर्णय बाहरी दुनिया को छोटा लगेगा, पर उसकी जड़ें गहरी होंगी। हो सकता है वह किसी व्यक्ति पर भरोसा करने का निर्णय हो, किसी कागज पर हस्ताक्षर करने का, किसी संबंध को बनाए रखने या छोड़ देने का, या किसी अवसर को पकड़ने का जो चमकता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। कभी कभी मृगतृष्णा भी सूर्य की रोशनी में चमकती है। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जागृत करने आया हूं। क्योंकि अंधकार का सबसे बड़ा हथियार भय नहीं बल्कि भ्रम है। जब मन भ्रमित होता है तो वह स्वयं ही जाल में कदम रख देता है। तुम्हारे आसपास कुछ ऊर्जाएं सक्रिय हैं, कुछ विचार, कुछ भावनाएं, कुछ लोग जो तुम्हारी दिशा को प्रभावित करना चाहते हैं। वे सीधे आक्रमण नहीं करेंगे, वे मीठे शब्दों में आएंगे, सहानुभूति का आवरण ओढ़ेंगे, अवसर का रूप धारण करेंगे। वे तुम्हें जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे, समय का दबाव बनाएंगे, तुम्हारी संवेदनशीलता को भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, सत्य कभी हड़बड़ी में नहीं आता। सत्य शांत होता है, स्थिर होता है। यदि कोई निर्णय तुम्हें भीतर से बेचैन कर रहा है, यदि तुम्हारी अंतरात्मा बार बार संकेत दे रही है कि कुछ ठीक नहीं, तो उस संकेत को अनसुना मत करो। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, मैं तुम्हें शक्ति की याद दिला रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह किसी भी बाहरी षड्यंत्र से अधिक प्रबल है। जब तुम शांत होकर गहरी सांस लेते हो और भीतर उतरते हो तो तुम्हें स्पष्टता मिलती है। लेकिन जब तुम भय में बहते हो तो तुम दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाते हो। इसलिए अभी ठहरो, प्रतिक्रिया मत दो, हर संदेश का तुरंत उत्तर मत दो, हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार मत करो, हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो। मौन को अपना कवच बनाओ। मौन तुम्हें समय देगा और समय तुम्हें सत्य दिखाएगा। तुम्हें लग सकता है कि कुछ तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है, कोई संबंध कमजोर हो रहा है, कोई अवसर दूर जा रहा है, कोई भरोसा टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन हर टूटन हानि नहीं होती, कभी कभी टूटना शुद्धिकरण होता है। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं, वह अधिक समय तक तुम्हारे साथ टिक नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है तो संभव है वह उस ऊंचाई तक साथ चलने में सक्षम न हो जहां तुम्हें जाना है। यदि कोई अवसर रुक रहा है तो संभव है वह तुम्हें एक बड़े मार्ग के लिए तैयार कर रहा हो। देरी को असफलता मत समझो, देरी कभी कभी दैवी सुरक्षा होती है। तुम्हारी आत्मा पिछले 7 दिनों से अधिक संवेदनशील रही है। तुम्हें अजीब सपने आए होंगे, तुम्हें कुछ लोगों के व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव दिखे होंगे। तुम्हें लगा होगा कि शब्द और इरादे में नहीं खा रहे। यह सब संकेत हैं।
इन्हें वहम कहकर खारिज मत करो। तुम्हारा मन भले ही तर्क खोजता रहे, लेकिन आत्मा सत्य को पहले पहचान लेती है। जब किसी के पास बैठकर तुम्हें भीतर जकड़न महसूस होती है, तो वह केवल मनोविज्ञान नहीं, ऊर्जा का संवाद होता है। और जब किसी के पास शांति महसूस होती है, तो वह भी एक संकेत है। अपने शरीर की भाषा सुनो, वह झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे विरुद्ध जो भी योजना बनी है, वह तुम्हारे मूल्य को कम करने के लिए है, तुम्हें अपने ही प्रकाश पर संदेह कराने के लिए है। लेकिन तुम अपने मूल्य से अनभिज्ञ नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह वर्षों की तपस्या, अनुभव और संघर्ष से बनी है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा है, वे तुम्हारी गहराई नहीं जानते। तुम्हें तोड़ने का प्रयास इसलिए होता है क्योंकि तुम में क्षमता है। साधारण पत्थर पर कोई प्रहार नहीं करता, वही पत्थर तराशा जाता है जिससे प्रतिमा बन सकती है। अब तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखो। हर योजना हर किसी से साझा मत करो। जब तक कोई कार्य पूर्ण न हो जाए, उसे शब्दों में बिखेरना मत। शब्द ऊर्जा होते हैं और हर काम तुम्हारे हितैषी नहीं। दूसरी, अपने निर्णयों में जल्दबाजी मत करो। यदि संभव हो तो एक रात रुककर सोचो। जो निर्णय रात की शांति में भी स्थिर लगे, वही सही होगा। तीसरी, अपने भीतर कृतज्ञता बनाए रखो। जब तुम भय में भी धन्यवाद देते हो, तो तुम्हारी आवृत्ति बदल जाती है और नकारात्मकता की पकड़ ढीली हो जाती है। तुम्हें लग सकता है कि यह समय परीक्षा का है, और हाँ, यह परीक्षा है, लेकिन दंड नहीं। परीक्षा यह देखने के लिए है कि क्या तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है या नहीं। क्या तुम परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहोगे या अपने केंद्र में स्थिर रहोगे। जब शिकार भागता है तो शिकारी का साहस बढ़ता है, लेकिन जब शिकार निडर होकर खड़ा हो जाए तो शिकारी भी ठिठक जाता है। तुम भागो मत, घबराओ मत, बस स्थिर रहो। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी जीत है। यदि तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तो प्रतिशोध का विचार मत पालो। प्रतिशोध तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचेगा। न्याय का चक्र अपने समय पर घूमता है। जो बोया गया है वह लौटेगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, वे तुम्हें उठते देखेंगे। लेकिन यह उठान क्रोध से नहीं, शांति से आएगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने भीतर झांको। खुद से पूछो, मुझे वास्तव में किस बात का डर है। क्या मैं हानि से डर रहा हूं या परिवर्तन से? क्या मैं उस चीज को पकड़कर बैठा हूं जो पहले ही अपना समय पूरा कर चुकी है? फिर उस भय को छोड़ दो, उसे पकड़कर मत सो। सुबह जब तुम उठोगे तो हल्कापन महसूस करोगे। अगले कुछ दिनों में तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, अप्रत्याशित सहायता, अचानक स्पष्टता, कोई सत्य उजागर होना, कोई अवसर जो पहले छिपा था। इन्हें संयोग मत समझना, यह तुम्हारे पक्ष में काम कर रही व्यवस्था के संकेत होंगे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, भले ही उसका उत्तर अभी प्रक्रिया में हो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें कमजोर नहीं, परिपक्व बनाया है। यह जो समय है, यह अंत नहीं, परिवर्तन है। जो जाल तुम्हारे लिए बुना गया था, वह स्वयं उलझ रहा है। जो भ्रम तुम्हें घेर रहा था, वह स्पष्टता में बदलने वाला है। तुम हार नहीं रहे, तुम दिशा बदल रहे हो। अब शांत होकर आगे बढ़ो। अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करो। किसी भी निर्णय से पहले एक गहरी सांस लो और अपने हृदय की धड़कन सुनो। वही तुम्हें सही दिशा बताएगी। यदि कुछ सही है
तो वह तुम्हें भीतर से विस्तृत करेगा, यदि गलत है तो वह तुम्हें सिकोड़ देगा। इस सरल संकेत को याद रखो। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम्हारा मार्ग साफ हो रहा है, और जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह समय के साथ स्वयं गिर जाएगा। तुम्हें केवल स्थिर रहना है, सजग रहना है और विश्वास में टिके रहना है। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारी विजय है। मेरे प्रिय, अब और गहराई से सुनो, क्योंकि जो आरंभ हुआ है वह अभी पूर्ण नहीं हुआ। तुम्हारे जीवन के आकाश में जो हलचल चल रही है वह केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, वह भीतर के जागरण का संकेत है। तुम सोच रहे हो कि परिस्थितियां अचानक इतनी जटिल क्यों हो गईं, लोग बदलते क्यों दिख रहे हैं, योजनाएं आखिरी क्षण में रुक क्यों रही हैं। पर जो दिख रहा है वह केवल सतह है। वास्तविक परिवर्तन अदृश्य स्तर पर हो रहा है। तुम्हारी चेतना एक पुराने चक्र से बाहर निकल रही है और नया चक्र तुम्हें स्वीकार करने से पहले तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, जैसे किसी ने अचानक तुम्हारे हाथों से दिशा छीन ली हो। लेकिन सच्चाई यह है कि नियंत्रण कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, केवल प्रयास तुम्हारे हाथ में था। दिशा हमेशा उस बड़ी व्यवस्था के हाथ में रही है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता से भी आगे ले जाना चाहती है। जब कुछ टूटता है तो मन कहता है विनाश, पर आत्मा जानती है कि पुनर्निर्माण शुरू हुआ है। तुम उस मध्य बिंदु पर खड़े हो जहां पुराना गिर रहा है और नया अभी पूरी तरह बना नहीं है। यही वह समय है जहां विश्वास सबसे कठिन और सबसे आवश्यक होता है। तुम्हारे भीतर एक गहरी सफाई चल रही है। पुराने भय ऊपर आ रहे हैं, पुराने घाव याद दिला रहे हैं कि वे अभी भरे नहीं थे। यह सब इसलिए क्योंकि आगे का मार्ग उन बोझों के साथ नहीं चल सकता। जो तुम्हें आगे ले जाना चाहता है वह तुम्हें हल्का देखना चाहता है। इसलिए जो लोग तुम्हारे आसपास केवल शोर थे वे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। जो अवसर केवल दिखावे थे वे रुक रहे हैं। जो रिश्ते केवल आदत बन चुके थे वे टूट रहे हैं। यह हानि नहीं, चयन है। यह छिनना नहीं, छांटना है। तुम्हें अभी सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है वह है धैर्य। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं होता, धैर्य विश्वास की सक्रिय अवस्था है। जब तुम धैर्य में होते हो तो तुम जानते हो कि जो हो रहा है उसका अर्थ है, भले ही अभी स्पष्ट न हो। आने वाले दिनों में कोई ऐसा सत्य सामने आ सकता है जो तुम्हें चौंका दे। कोई व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में दिख सकता है। कोई छुपी हुई बात उजागर हो सकती है। जब ऐसा हो तो टूटना मत। इसे संकेत समझना कि तुम्हें समय रहते बचा लिया गया। यदि तुम्हें अचानक किसी निर्णय को लेकर बेचैनी बढ़ जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक रात रुक जाओ, अपने भीतर उतर जाओ। खुद से पूछो, क्या यह निर्णय भय से आ रहा है या स्पष्टता से? भय से लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदलता है। स्पष्टता से लिया गया निर्णय शांति देता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तुम्हारा मार्ग अब भावनाओं के तूफान से नहीं, स्थिरता से बनेगा। तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से असहज हो रहे हैं। यह स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर सशक्त होने लगता है तो जो लोग उसे नियंत्रित करना चाहते थे वे असहज हो जाते हैं। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हें अपराध बोध महसूस कराएंगे। पर तुम जानो, तुम्हारा जागरण किसी के विरुद्ध नहीं है। यह केवल तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें छोटा करके कोई बड़ा नहीं होता, और तुम्हें बड़ा होने से रोकने वाला स्वयं अपने भय से संचालित होता है।
अभी तुम्हारे लिए मौन और अनुशासन सबसे बड़ी साधना है। अपने समय को सुरक्षित रखो, अपने विचारों को साफ रखो। जो भी निर्णय लो उसे जल्दबाजी में सार्वजनिक मत करो। जब तक कोई कार्य पूर्ण न हो जाए उसे अपनी आत्मा और ईश्वर के बीच ही रहने दो। शब्दों में बिखरने से पहले ऊर्जा को स्थिर होने दो। हर योजना को सबके साथ साझा करना आवश्यक नहीं होता। हर मुस्कान भरोसे की पात्र नहीं होती। याद रखो, यह जो परीक्षा है यह स्थायी नहीं है। जैसे रात्रि भोर से पहले सबसे गहरी होती है, वैसे ही परिवर्तन से पहले भ्रम सबसे अधिक होता है। अब और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो परतें अब खुलने जा रही हैं, वे तुम्हें अपने ही भीतर की गहराई से परिचित कराएंगी। तुम्हें लगता है कि यह सब बाहरी संघर्ष है, लोग, परिस्थितियां, निर्णय, अवसर, पर असली युद्ध भीतर चल रहा है। बाहर जो घट रहा है वह केवल भीतर के कंपन का प्रतिबिंब है। जब भीतर असुरक्षा होती है तो बाहर अविश्वास दिखता है। जब भीतर शक्ति जागती है तो बाहर विरोध बढ़ता है। तुम इस समय अपनी ही चेतना के एक उच्च स्तर पर पहुंचने वाले हो और हर ऊंचाई से पहले एक झटका आता है ताकि तुम संतुलन सीख सको। तुम्हें याद करना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह एक प्रशिक्षण है। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अभी जो भ्रम है वह तुम्हें विवेक सिखा रहा है। जो देरी है वह तुम्हें धैर्य सिखा रही है। जो दूरी है वह तुम्हें आत्मनिर्भरता सिखा रही है। जो विश्वासघात जैसा महसूस हो रहा है वह तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सिखा रहा है। जब तुम इन सबको सजा समझते हो तो तुम पीड़ित बनते हो, और जब तुम इन्हें प्रशिक्षण समझते हो तो तुम साधक बनते हो। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति तुमसे संपर्क करे जिससे तुम पहले ही असहज महसूस कर चुके हो। हो सकता है कोई प्रस्ताव अचानक फिर से सामने आ जाए जिसे तुमने पहले टाल दिया था। यह तुम्हारी परीक्षा होगी। क्या तुम फिर से पुराने पैटर्न में जाओगे या नई जागरूकता के साथ निर्णय लोगे? इस बार तुम्हें अपने भीतर की पहली प्रतिक्रिया को अनदेखा नहीं करना है। यदि तुम्हारी आत्मा कहे रुक जाओ तो रुक जाओ। यदि वह कहे आगे बढ़ो तो निडर होकर बढ़ो। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति से अधिक अपनी अंतःप्रज्ञा पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे भीतर जो डर है वह खोने का नहीं है, वह अकेले होने का है। पर सच यह है कि तुम कभी अकेले नहीं रहे। केवल कुछ लोगों की उपस्थिति ने तुम्हें यह भ्रम दिया कि वही तुम्हारा सहारा है। जब वे हटते हैं तो खालीपन लगता है, पर वही खालीपन तुम्हें अपने वास्तविक सहारे से जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आंतरिक बल। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती। अब अपने चारों ओर की ऊर्जा को ध्यान से देखो। क्या तुम्हारा कमरा पहले जैसा ही महसूस होता है? क्या कुछ दिनों से तुम्हारी नींद अलग तरह की रही है? क्या तुम्हारे विचार गहरे हो गए हैं? यह संकेत है कि तुम पुराने आवरण से बाहर निकल रहे हो। तुम्हें अपने वातावरण को भी शुद्ध रखना होगा। अनावश्यक शोर कम करो। हर समाचार, हर चर्चा, हर विवाद में मत उलझो। तुम्हारी ऊर्जा सीमित नहीं है, पर व्यर्थ खर्च करने के लिए भी नहीं है। अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है आत्मसंयम। क्रोध आए तो उसे शब्द मत बनने दो। दुख आए तो उसे निर्णय मत बनने दो। उत्साह आए तो उसे जल्दबाजी मत बनने दो। संतुलन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जो लोग तुम्हें उकसाएंगे वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, पर जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो उनकी योजना स्वयं कमजोर हो जाती है। याद रखो, मौन कभी कभी सबसे ऊंची घोषणा होता है।
यदि तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जहां तुमने सोचा था कि अब सब समाप्त है, और फिर भी तुम उठे थे। तुम्हारे जीवन में पहले भी ऐसे मोड़ आए हैं जहां अंधेरा घना लगा था, पर अंततः वही अंधेरा तुम्हें नई दिशा देकर गया। यह भी वैसा ही एक मोड़ है, बस इस बार तुम अधिक जागरूक हो। आने वाले समय में तुम्हें छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देंगे। कोई अनपेक्षित सहायता, कोई पुराना बकाया अचानक मिल जाना, कोई व्यक्ति जो सही समय पर सही शब्द कह दे। ये संकेत होंगे कि तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है। जब ऐसा हो तो उसे सामान्य मत मानना। आभार व्यक्त करना। कृतज्ञता वह शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक आवरण को और मजबूत करती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी भूमिका निभाने नहीं आया। कुछ केवल संदेश लेकर आते हैं, कुछ केवल दर्पण बनकर तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाते हैं, कुछ केवल यह सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा न किया जाए। जब तुम यह सीख लेते हो तो वे स्वयं हट जाते हैं। इसलिए किसी के जाने को अंत मत मानो। वह केवल अध्याय का समापन है, पुस्तक का नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर संदेह मत करो। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है। तुम्हारी गहराई बोझ नहीं है। तुम्हारी चुप्पी पराजय नहीं है। तुम जिस परिवर्तन से गुजर रहे हो वह तुम्हें अधिक प्रखर बना रहा है। जो तुम्हें गिरता हुआ देख रहे थे वे जल्द ही तुम्हें एक नई स्थिरता में खड़ा देखेंगे। पर यह स्थिरता बाहर की तालियों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आएगी। आज से अपने हर दिन की शुरुआत एक संकल्प से करो कि मैं भय में नहीं, विश्वास में निर्णय लूंगा। मैं जल्दबाजी में नहीं, जागरूकता में कदम बढ़ाऊंगा। मैं हर उस चीज को छोड़ दूंगा जो मेरे विकास के मार्ग में बाधा है। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे धुंध हटेगी और मार्ग साफ होता जाएगा। यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। असली मोड़ अभी आना बाकी है। पर अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम जाग चुके हो। और जागृत व्यक्ति को भ्रम लंबे समय तक बांध नहीं सकता। स्थिर रहो, सजग रहो, अपने प्रकाश को संभाल कर रखो। आगे जो आने वाला है वह तुम्हें यह समझा देगा कि यह पूरा समय तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए था। अब उस सत्य के और निकट आओ जिसे तुम अब तक केवल महसूस कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो हलचल चल रही है वह केवल किसी एक व्यक्ति या एक परिस्थिति से जुड़ी नहीं है। यह तुम्हारी पूरी दिशा बदलने की तैयारी है। तुम एक पुराने अध्याय के अंतिम पन्नों पर खड़े हो। और अंतिम पन्ने अक्सर सबसे अधिक उलझन भरे होते हैं, क्योंकि कहानी एक साथ सिमट भी रही होती है और खुल भी रही होती है। तुम्हें लग सकता है कि कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कुछ योजनाएं अधूरी रह गईं, कुछ वादे टूट गए। पर गहराई से देखो, क्या वे वास्तव में स्थायी थे या तुम उन्हें स्थायी मान बैठे थे? कभी कभी हम उस चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं जो पहले ही अपना समय पूरा कर चुकी होती है। और जब जीवन उसे हटाता है तो हमें लगता है हमसे छीना गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमें मुक्त किया गया है। अब तुम्हें अपने भीतर एक नया अनुशासन लाना होगा। हर सुबह उठते ही अपने मन को दिशा दो। दिन तुम्हें दिशा न दे, तुम दिन को दिशा दो। यदि तुम बिना जागरूकता के दिन शुरू करोगे तो परिस्थितियां तुम्हें खींचेंगी। लेकिन यदि तुम स्थिरता से दिन शुरू करोगे तो परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलेंगी। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। उसे व्यर्थ मत खर्च करो। जो भ्रम अभी तुम्हारे चारों ओर है वह अधिक समय तक टिकेगा नहीं। सत्य को देर लग सकती है पर वह दबा नहीं रह सकता।
कोई छिपी हुई बात सामने आएगी, कोई मुखौटा गिरेगा, कोई निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो तुम समझोगे कि तुम्हें समय रहते संकेत दिए गए थे। इसलिए अभी जो भी देखो, जो भी सुनो, उसे तुरंत प्रतिक्रिया में मत बदलो। उसे भीतर रखो, उसका निरीक्षण करो। निरीक्षण से स्पष्टता जन्म लेती है। तुम्हारे भीतर अभी दो आवाजें हैं। एक डर की, जो कहती है कि यदि यह चला गया तो क्या होगा। दूसरी विश्वास की, जो कहती है कि यदि यह गया तो शायद कुछ बेहतर आएगा। तुम्हें तय करना है कि किस आवाज को शक्ति देनी है। डर को शक्ति दोगे तो वह तुम्हें उसी जगह बांधे रखेगा। विश्वास को शक्ति दोगे तो वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा, भले ही रास्ता अभी दिखाई न दे। अभी कुछ दिनों तक अपने जीवन को सरल रखो। अनावश्यक बहसों से दूर रहो। हर किसी को अपनी योजना बताने की आवश्यकता नहीं है। जब तक परिणाम स्पष्ट न हो जाए, उसे अपनी आत्मा और ईश्वर के बीच ही रहने दो। बहुत बार योजनाएं शब्दों में कमजोर हो जाती हैं। उन्हें मौन में पकने दो। मौन तुम्हें सुरक्षा देगा। तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ गई है। छोटी सी बात भी तुम्हें अधिक गहराई से प्रभावित कर रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना तीव्र हो रही है। अब तुम सतही नहीं रहे। तुम ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर को पहचानने लगे हो। यह एक वरदान है यदि तुम इसे संतुलन में रखो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपराध बोध में धकेलने की कोशिश करे तो सावधान रहो। अपराध बोध नियंत्रण का सबसे सरल तरीका है। जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है वह तुम्हें दोषी महसूस कराएगा, पर जो तुम्हारा हित चाहता है वह तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहेगा। अंतर पहचानो। अब तुम्हें लोगों की बातों से अधिक उनके इरादों को पढ़ना है। आने वाले समय में तुम्हें एक अवसर मिलेगा, छोटा दिखने वाला पर गहरा प्रभाव रखने वाला। वह तुम्हारे लिए दिशा बदल सकता है, पर उसे पहचानने के लिए तुम्हें स्पष्ट मन चाहिए। इसलिए अभी अपनी ऊर्जा बचाओ। देर रात तक अनावश्यक चिंता मत करो। अपने शरीर को विश्राम दो, क्योंकि थका हुआ मन सही निर्णय नहीं लेता। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अभी समझ आ जाए, पर कुछ बातें समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं। जैसे सुबह की धूप धीरे धीरे अंधकार हटाती है, वैसे ही सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है। और धैर्य तब संभव है जब भीतर विश्वास हो कि मैं सुरक्षित हूं। अब यह भी जान लो कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध सोच रहे थे वे तुम्हारी स्थिरता से अस्थिर हो रहे हैं। वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते थे, पर जब तुम शांत रहते हो तो उनकी योजना कमजोर पड़ जाती है। इसलिए प्रतिक्रिया देना छोड़ दो। उत्तर देना आवश्यक हो तो दो, पर प्रतिक्रिया मत दो। अंतर समझो, उत्तर जागरूकता से आता है, प्रतिक्रिया भावनाओं से। तुम्हारे जीवन का यह चरण एक शुद्धिकरण है। जो कुछ भी असत्य है वह टिक नहीं पाएगा। जो सत्य है वही स्थिर रहेगा। इसलिए यदि कुछ टूटे तो उसे टूटने दो। हर टूटन को तुरंत जोड़ने मत दौड़ो। कुछ चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि उन्हें दोबारा न जोड़ा जाए। और अंत में याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी अपने चरम की ओर बढ़ रही है। यह गिरावट नहीं, तैयारी है। तुम्हें पहले से अधिक सजग, पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक स्पष्ट होना होगा। तुम हार के किनारे नहीं, परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। दरवाजा खुलने ही वाला है। बस एक कदम और स्थिर रहो। जो तुम्हारा है वह तुमसे छिना नहीं जाएगा। जो नहीं है वह अधिक समय तक टिकेगा नहीं।
तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर के प्रकाश को मंद न होने दो। बाकी सब अपने समय पर स्वयं व्यवस्थित हो जाएगा। तुम सुरक्षित हो, तुम मार्ग पर हो, और जो आगे आने वाला है वह तुम्हें यह समझा देगा कि यह पूरा समय तुम्हें गिराने के लिए नहीं, ऊंचा उठाने के लिए था। अब उस अंतिम परत को भी सुनो जो अभी तक मौन थी, क्योंकि परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, पहचान का भी होता है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ महीने पहले थे। तुम्हारी सोच बदली है, तुम्हारी सहनशीलता बदली है, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदली हैं। और जब व्यक्ति भीतर बदलता है तो जीवन उसके चारों ओर की संरचना को भी बदल देता है। यही कारण है कि तुम्हें सब कुछ थोड़ा अस्थिर, थोड़ा अनिश्चित लग रहा है। यह अस्थिरता विनाश नहीं, पुनर्संरचना है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, अनदेखा संघर्ष, अनकहे आंसू, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर किसी ने नहीं दिया। पर यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें गढ़ने के लिए था। जैसे लोहे को अग्नि में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही आत्मा को अनुभवों की आग में तपाकर ही स्पष्टता मिलती है। अभी तुम उसी अंतिम तपन से गुजर रहे हो। तुम्हें एक बात बहुत स्पष्ट समझनी होगी, हर कोई जो तुम्हारे जीवन में है वह तुम्हारे साथ मंजिल तक नहीं जाएगा। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीमा तक लाने के लिए थे। जब तुम उस सीमा को पार करते हो, वे स्वाभाविक रूप से छूट जाते हैं। इसे व्यक्तिगत मत लो, यह ऊर्जा का नियम है। जब तुम्हारी आवृत्ति बदलती है तो पुराने कंपन स्वतः ही अलग हो जाते हैं। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता वही पुराना है जहां तुम समझौता करके, डर के कारण, आदत के कारण वही चुनाव दोहराओ जो पहले किए थे। दूसरा रास्ता नया है जहां तुम्हें साहस से, स्पष्टता से, बिना बाहरी स्वीकृति के निर्णय लेना होगा। नया रास्ता थोड़ा अकेला लगेगा पर वही तुम्हें विस्तार देगा। पुराना रास्ता भीड़ से भरा होगा पर भीतर से खाली लगेगा। तुम्हें चुनना है कि भीड़ चाहिए या विस्तार। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अपने ही बारे में एक सच्चाई समझ आएगी। शायद यह कि तुम जितना सोचते थे उससे अधिक मजबूत हो, या यह कि तुमने किसी को आवश्यकता से अधिक शक्ति दे रखी थी, या यह कि तुम्हें अब दूसरों को बचाने से पहले स्वयं को प्राथमिकता देनी होगी। यह सच्चाई थोड़ी चुभ सकती है पर वही तुम्हें मुक्त करेगी। यदि अचानक तुम्हें किसी पुराने व्यक्ति की याद आए या वह फिर से जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करे तो तुरंत दरवाजा मत खोल देना। पहले स्वयं से पूछो, क्या यह मेरे विकास के साथ मेल खाता है या केवल मेरी भावनाओं को छू रहा है? हर भावना सत्य नहीं होती। कुछ भावनाएं केवल आदत होती हैं, और आदत को प्रेम समझ लेने से जीवन उलझ जाता है। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम अपने बारे में बोलते हो वही तुम्हारी दिशा तय करता है। यदि तुम कहते हो कि मैं थक गया हूं, मैं हार रहा हूं, तो तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में बहती है। यदि तुम कहते हो कि मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, तो परिस्थितियां भी उसी अनुसार ढलने लगती हैं। इसलिए आज से अपने शब्द बदलो। शिकायत कम, संकल्प अधिक। तुम्हारे भीतर अभी एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। तुम लोगों को अब सतह से नहीं, गहराई से पढ़ने लगे हो। तुम समझने लगे हो कि हर मुस्कान सच्ची नहीं और हर कठोर शब्द बुरा नहीं। यह परिपक्वता है, इसे बनाए रखो। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। ठहरने से ही तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होगा। यदि किसी दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है, प्रगति रुक गई है, तो घबराना मत। कभी कभी जीवन तुम्हें दौड़ से हटाकर अवलोकन की स्थिति में लाता है।
अवलोकन में ही तुम्हें वे सूक्ष्म संकेत दिखेंगे जो दौड़ते समय छूट जाते हैं। यह रुकावट नहीं, पुनर्संतुलन है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से निर्धारित नहीं होता। यदि कोई तुम्हें कम आंकता है तो वह उसकी दृष्टि की सीमा है, तुम्हारी क्षमता की नहीं। अब तुम्हें स्वयं को वही सम्मान देना होगा जो तुम दूसरों से अपेक्षा करते थे। जब तुम स्वयं को सम्मान देते हो तो संसार भी धीरे धीरे वही प्रतिबिंब लौटाता है। आने वाला समय तुम्हें एक नई स्थिरता देगा। अभी जो धुंध है वह साफ होगी। अभी जो प्रश्न हैं वे उत्तर में बदलेंगे। अभी जो भय है वह अनुभव में बदल जाएगा। पर यह सब तब होगा जब तुम भीतर स्थिर रहोगे। यदि तुम घबराकर पुराने ढांचे में लौट गए तो यह चक्र फिर दोहराया जाएगा। इसलिए इस बार साहस चुनो। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, भोर निश्चित है और तुम उस भोर के बहुत करीब हो। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, तुम्हें गिराया नहीं जा रहा, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए स्थान खाली किया जा रहा है। जो जा रहा है वह बाधा था, जो आ रहा है वह विस्तार है। अब शांत रहो, अपने कदम सोच समझकर रखो। हर निर्णय से पहले अपने भीतर की शांति को कसौटी बनाओ। यदि भीतर शांति है तो आगे बढ़ो, यदि भीतर अशांति है तो रुक जाओ। यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। तुम अकेले नहीं हो, तुम भटके नहीं हो, तुम देर नहीं कर रहे। तुम ठीक उसी समय पर ठीक उसी स्थान पर हो जहां तुम्हें होना चाहिए। और जो आगे आने वाला है वह तुम्हें यह साबित कर देगा कि यह पूरा संघर्ष तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी उन्नति की तैयारी था। अब और गहराई में उतरते हैं। अब तुम्हारे सामने केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि कारण और परिणाम का जाल खुलने वाला है। यह समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि भीतर के निर्णयों का भी है। तुम्हारे विचार, शब्द और भावनाएं अब हर स्थिति को आकार दे रही हैं। इसलिए अत्यंत सजग रहो। तुम्हारे चारों ओर जो अस्थिरता है वह केवल भ्रम नहीं है, यह तुम्हें सच की ओर खींच रही है। जो चीज तुम्हें असहज कर रही है वह तुम्हारी चेतना को परीक्षण दे रही है। अब तुम समझ पाओगे कि हर व्यक्ति, हर घटना, हर शब्द, हर संकेत सब तुम्हारे लिए एक दर्पण की तरह काम कर रहे हैं। जो तुम्हें परेशान कर रहा है वह केवल तुम्हारे भीतर की छाया को बाहर ला रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज पर पूर्ण ध्यान देना होगा। यह आवाज तुम्हारे मन, हृदय और आत्मा का संयुक्त संदेश है। जब कोई निर्णय लेना हो, जब कोई मार्ग चुनना हो तो बाहर की आड़ में मत भागो। यह आंतरिक दिशा तुम्हें किसी भी छल, किसी भी जाल, किसी भी भ्रम से बचाएगी। तुम्हारे सामने आने वाले संकेत, सपने, विचार, अचानक मिलने वाला संदेश, अप्रत्याशित अवसर सब यह दिखाएंगे कि तुम्हारा मार्ग सही है या विचलित करने वाला। उन्हें अनदेखा मत करो, उनका निरीक्षण करो, उन्हें समझो और फिर विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें अपनी बातों और चालाकियों से प्रभावित करना चाहेंगे, पर तुम अब जागरूक हो। अपनी ऊर्जा को उनकी योजनाओं में व्यर्थ मत बहने दो। ध्यान रखो, स्थिरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो कुछ खो रहा है वह केवल अस्थायी है। जो स्थायी है वह कभी नहीं छिन सकता। इसलिए डर, चिंता और जल्दबाजी को अपने निर्णय में जगह मत दो। हर विलंब, हर रुकावट, हर दूरी सब तुम्हारे हित में है। यह पुनर्निर्देशन है, न कि रोक। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे स्वयं अपनी योजना में उलझ गए हैं। उनके प्रयास तुम्हारे लिए खतरा नहीं
बल्कि अवसर में बदल रहे हैं। यह समय केवल परीक्षा का नहीं, विजय का भी है। जो भी निर्णय लेने से पहले तुम्हें संदेह हो, उसे अभी मत करो। पहले ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो, आंतरिक शांति महसूस करो। जब शांति आए तब निर्णय लो। यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि अभी जो अकेलापन महसूस हो रहा है, वह केवल तुम्हें अपने भीतर की शक्ति के साथ जोड़ रहा है। जब तुम स्वयं के साथ स्थिर हो जाओगे, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन की असली शक्ति भीतर है। बाहर की घटनाएं केवल आवरण हैं। यदि तुम भीतर स्थिर हो, तो बाहर की हर चुनौती तुम्हें नहीं हिला सकती। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। प्रत्येक सांस के साथ अपने भीतर की शक्ति महसूस करो। यह शक्ति तुम्हें किसी भी जाल, किसी भी षड्यंत्र और किसी भी भय से सुरक्षित रखेगी। जो तुम्हारे लिए तय है, वह निश्चित है। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रही है, वह केवल अस्थायी है। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा समय आ रहा है। और जब वह समय आएगा, तुम देखोगे कि यह सब भ्रम, विलंब और संघर्ष केवल तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई देने के लिए था। तुम्हें बस अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। स्थिर रहो, जागरूक रहो और हर क्षण यह याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड, महादेव, काल भैरव और तुम्हारे स्वयं के भीतर की शक्ति सब तुम्हारे साथ हैं। अब शांति से चलो। अपने कदम सोच समझकर रखो। हर निर्णय से पहले अपने भीतर की शांति का अनुभव करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी विजय सिर्फ तुम्हारे भीतर की जागरूकता का परिणाम है। और अब वह जागरूकता पूर्ण होने वाली। अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उस गहन सत्य के और भी निकट ले जाया जा रहा है, जिसे तुम अब तक केवल अपने हृदय की आंतरिक धड़कनों में महसूस कर रहे थे। वह आंतरिक धड़कन जो कभी कभी भय की तरह आती थी, कभी कभी उत्साह और आशा की तरह प्रकट होती थी। यह समय केवल बाहरी दुनिया का नहीं है। यह समय तुम्हारे भीतर की चेतना का है, तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों का, जहां सत्य और भ्रम का अंतिम द्वंद्व चल रहा है। जो कुछ तुम देख रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, वह केवल संकेत हैं। संकेत जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए भेजे गए हैं। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां हर निर्णय, हर शब्द, हर कदम भविष्य के कई वर्षों की दिशा तय करेगा। तुम्हारे चारों ओर जो अस्थिरता और भ्रम दिखाई दे रहा है, वह केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की छाया को प्रतिबिंबित कर रहा है। वे लोग, परिस्थितियां और संदेश जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर की चेतना को परख रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें पानी की सतह पर प्रतिबिंबित होती हैं, वैसे ही तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा बाहरी घटनाओं में प्रकट हो रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम अब देख रहे हो, वह अंत नहीं, आरंभ है। इस समय तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनका सच भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। कुछ लोग जो तुम्हारे मित्र प्रतीत होते थे, वे अब केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे तुम्हारी अंतरात्मा की स्थिरता की परीक्षा कर रहे हैं। परंतु यह भय का कारण नहीं होना चाहिए। तुम अब जागरूक हो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत भेज रही है। इसे सुनो और अपनी ऊर्जा को अनावश्यक परेशानियों में मत लगाओ। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ खो रहा है, वह केवल अस्थायी है। जो स्थायी है, वह कभी नहीं छिन सकता। इसलिए डर, चिंता और जल्दबाजी को अपने निर्णय में प्रवेश मत करने दो। हर विलंब, हर रुकावट, हर दूरी सब तुम्हारे हित में है। यह पुनर्निर्देशन है, न कि रोक।
यह समय तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अप्रत्याशित अवसर प्राप्त होंगे। वे अवसर छोटे दिख सकते हैं, पर उनका प्रभाव गहरा और स्थायी होगा। इसलिए अब अपने मन को स्थिर करो, प्रतीक्षा करो। जब समय आएगा, तुम्हारी ऊर्जा और स्पष्टता तुम्हें मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर की सोच, विश्वास और ऊर्जा के स्तर को बदल रहे हैं। तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा अब पुराने नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे। तुम अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान कर रहे हो। इसे संभालो, इसे नियंत्रित करो और इसे सकारात्मक दिशा में प्रयोग करो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल करने से पहले उनके इरादों को परखो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर शब्द ईमानदार नहीं होता। परंतु यह मत सोचो कि हर व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध है। इस समय केवल अंतर देखना आवश्यक है। अंतरात्मा तुम्हें बता रही है कि कौन वास्तविक है और कौन केवल आभास है। तुम्हारे विचार और शब्द अब तुम्हारे मार्ग के निर्णायक तत्व हैं। यदि तुम कहते हो कि मैं असहाय हूं, मैं डर रहा हूं, तो तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में बहती है। यदि तुम कहते हो कि मैं सक्षम हूं, मैं दृढ़ हूं, तो परिस्थितियां भी उसी अनुसार ढलती हैं। इसलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। शिकायत और भय की भाषा छोड़ दो। इसे विश्वास और संकल्प की भाषा से बदलो। तुम्हारे जीवन का यह चरण एक शुद्धिकरण है। जो कुछ असत्य है, वह अब टिक नहीं पाएगा। जो सत्य है, वही स्थिर रहेगा। इसलिए यदि कुछ टूटे तो उसे टूटने दो। हर टूटन को तुरंत जोड़ने मत दौड़ो। कुछ चीजें इसलिए टूटती हैं ताकि उन्हें दोबारा न जोड़ा जाए। यह धैर्य की परीक्षा है। तुम्हारी संवेदनशीलता अब बढ़ चुकी है। छोटी सी बात भी तुम्हें गहराई से प्रभावित कर रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना तीव्र हो गई है। यह तुम्हें अनुभवों के सूक्ष्म संकेत पहचानने में सक्षम बनाता है। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल वर्तमान की परिस्थितियों में स्थिर रखेगी, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए भी तैयार करेगी। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छुपी थी, लेकिन जिसे अब पहचानना और जागृत करना आवश्यक है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों और परिस्थितियों के लिए भी किया जाएगा जो तुम्हारे मार्ग में आते हैं। तुम्हें याद रखना होगा कि आने वाला समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं है। यह समय तुम्हारी आंतरिक स्थिरता, विश्वास और निर्णय क्षमता का भी है। जो निर्णय तुम अब सोच समझकर नहीं लेते, वे बाद में भारी प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कदम से पहले अपने भीतर की शांति पर ध्यान दो। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण तुम्हें वह स्पष्टता देंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, उनकी असली पहचान अब सामने आएगी। कुछ लोग जिन्हें तुम मित्र समझते थे, वे अब अपनी असली भूमिका में दिखाई देंगे। उन्हें देखो बिना पूर्वाग्रह के। उनके इरादों को समझो और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। अब तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करो। यह आवाज तुम्हें बताती है कि कौन वास्तविक है और कौन भ्रम पैदा कर रहा है। तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां अब पहले से अधिक स्पष्ट हो रही हैं। जो घटनाएं अचानक घटी हैं, वे अब तुम्हारे लिए संकेत बन रही हैं। उन्हें अनदेखा मत करो। प्रत्येक संकेत तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारा मार्ग सही दिशा में जा रहा है या विचलित हो सकता है। यह समय केवल परीक्षण का नहीं, बल्कि मार्गदर्शन का भी है।
तुम्हारे भीतर अब वह स्थिरता उत्पन्न हो रही है जो बाहरी परिस्थितियों में तुम्हें सुरक्षा और शक्ति प्रदान करेगी। इस स्थिरता के बिना कोई निर्णय सही नहीं हो सकता। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां अस्थिर हैं, अपने भीतर की स्थिरता की ओर लौटो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। जो लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी योजना अब प्रभावहीन हो रही है। उनके प्रयास केवल उनके लिए ही नकारात्मक परिणाम ला रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए अवसर और उनकी योजनाओं के विफल होने का है। इसलिए घबराना नहीं, बल्कि जागरूक रहो। तुम्हारे भीतर जो डर और असुरक्षा थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह डर केवल तुम्हें रोकने और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए था। अब जब तुम जागरूक हो तो उस डर का प्रभाव कम हो रहा है। इसे महसूस करो, स्वीकार करो और उसे छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले अवसर पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। वे छोटे संकेतों, सपनों, संदेशों और घटनाओं के रूप में आएंगे। उन्हें अनदेखा मत करो। उन्हें समझो, उनके अर्थ पर विचार करो और उन्हें अपने मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करो। जो कुछ तुम्हारे हाथों से फिसलता हुआ लग रहा है, वह केवल भ्रम था। वास्तविकता में जो तुम्हारा है, वह सुरक्षित है। यह समय केवल तुम्हें यह समझाने का है कि स्थायी और अस्थायी में अंतर करना आवश्यक है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है, वह तुम्हें अब किसी भी जाल, किसी भी षड्यंत्र और किसी भी बाहरी दबाव से बचाएगी। इसे पहचानो, इसे महसूस करो और इसे अपने निर्णयों में लागू करो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। जो कदम उठाने हैं, उन्हें सोच समझकर उठाओ। जो निर्णय लेने हैं, उन्हें पहले अपने भीतर की शांति के साथ परखो। यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड, महादेव, काल भैरव और तुम्हारी आंतरिक शक्ति सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज सुननी है और विश्वास बनाए रखना है। आने वाले समय में तुम्हें कई ऐसे अवसर और संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे लिए मार्गदर्शक होंगे। उन्हें पहचानो, उनका पालन करो और उन्हें अपने जीवन में लागू करो। यह समय केवल परीक्षण का नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति और जागरूकता को प्रमाणित करने का भी है। जो कुछ खो रहा है, वह केवल अस्थायी है। जो स्थायी है, वह कभी नहीं छिन सकता। इसलिए किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं। प्रत्येक विलंब और हर रुकावट केवल तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित करने के लिए है। तुम्हारे जीवन की वास्तविक शक्ति भीतर है। बाहरी घटनाएं केवल आवरण हैं। यदि तुम भीतर स्थिर रहोगे, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारी स्थिरता और सफलता केवल तुम्हारी जागरूकता और विश्वास का परिणाम है। इसे कभी मत भूलो। तुम्हें अब अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। स्थिर रहो, जागरूक रहो और अपने कदम सोच समझकर रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो हालात तुम्हारे चारों ओर चल रहे हैं, वे केवल बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा की परीक्षा भी हैं। जो भ्रम और अस्थिरता तुम महसूस कर रहे हो, वह केवल तुम्हारी चेतना को जागृत करने का तरीका है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। इसे पहचानो और इसे नियंत्रित करो। यह शक्ति तुम्हें न केवल वर्तमान परिस्थितियों से पार लगाने वाली है, बल्कि भविष्य के हर चुनौतीपूर्ण मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेगी। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा, डर और तनाव था, वह अब कम हो रहा है। यह केवल संकेत था कि तुम्हारी चेतना और आत्मा अब अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो रही है।
जो लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजना अब प्रभावहीन हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए अवसरों और सफलता का है। इसलिए घबराओ मत, बल्कि स्थिर और जागरूक रहो। तुम्हें यह जानना होगा कि जो कुछ खोने जैसा लगता है, वह वास्तव में तुम्हारे लिए पुनर्निर्देशन का माध्यम है। अस्थायी चीजें फिसलती हैं ताकि वास्तविक और स्थायी चीजें तुम्हारे पास आ सकें। जो तुम्हारे जीवन में महत्व रखती हैं, वे कभी नहीं छिन सकती। इसलिए डर और चिंता को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कई अप्रत्याशित संकेत, संदेश और अवसर मिलेंगे। यह संकेत कभी सपनों के रूप में, कभी अचानक मिलने वाले लोगों के रूप में और कभी जीवन की घटनाओं में दिखाई देंगे। इन्हें अनदेखा मत करो। हर संकेत तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। यह समय केवल परीक्षण का नहीं, बल्कि मार्गदर्शन का भी है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता और जागरूकता उत्पन्न हो रही है, वह तुम्हें बाहरी दबावों और छल से बचाएगी। इस समय तुम्हारे निर्णय, शब्द और विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि तुम भय, घबराहट या क्रोध में आकर कोई निर्णय लोगे, तो उसका प्रभाव नकारात्मक होगा। इसलिए प्रत्येक निर्णय से पहले अपने भीतर की शांति का अनुभव करो। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी योजनाएं अब तुम्हारे लिए खतरा नहीं हैं। उनके प्रयास अब उनके लिए ही नकारात्मक परिणाम ला रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए विजय और उनके प्रयासों के विफल होने का है। इसलिए घबराना नहीं, बल्कि जागरूक रहो। तुम्हारे भीतर जो डर और असुरक्षा थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह डर केवल तुम्हें रोकने और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए था। अब जब तुम जागरूक हो, तो उस डर का प्रभाव कम हो रहा है। इसे महसूस करो, स्वीकार करो और उसे छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले अवसर पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। वे छोटे संकेतों, सपनों, संदेशों और घटनाओं के रूप में आएंगे। उन्हें अनदेखा मत करो। उन्हें समझो, उनके अर्थ पर विचार करो और उन्हें अपने मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करो। जो कुछ तुम्हारे हाथों से फिसलता हुआ लग रहा है, वह केवल भ्रम था। वास्तविकता में जो तुम्हारा है, वह सुरक्षित है। यह समय केवल तुम्हें यह समझाने का है कि स्थायी और अस्थायी में अंतर करना आवश्यक है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है, वह तुम्हें अब किसी भी जाल, किसी भी षड्यंत्र और किसी भी बाहरी दबाव से बचाएगी। इसे पहचानो, इसे महसूस करो और इसे अपने निर्णयों में लागू करो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। जो कदम उठाने हैं, उन्हें सोच समझकर उठाओ। जो निर्णय लेने हैं, उन्हें पहले अपने भीतर की शांति के साथ परखो। यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड, महादेव, काल भैरव और तुम्हारी आंतरिक शक्ति सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज सुननी है और विश्वास बनाए रखना है। आने वाले समय में तुम्हें कई ऐसे अवसर और संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे लिए मार्गदर्शक होंगे। उन्हें पहचानो, उनका पालन करो और उन्हें अपने जीवन में लागू करो। यह समय केवल परीक्षण का नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति और जागरूकता को प्रमाणित करने का भी है। जो कुछ खो रहा है, वह केवल अस्थायी है। जो स्थायी है, वह कभी नहीं छिन सकता। इसलिए किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं। प्रत्येक विलंब और हर रुकावट केवल तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित करने के लिए है। तुम्हारे जीवन की वास्तविक शक्ति भीतर है। बाहरी घटनाएं केवल आवरण हैं। यदि तुम भीतर स्थिर रहोगे, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारी स्थिरता और सफलता केवल तुम्हारी जागरूकता और विश्वास का परिणाम है। इसे कभी मत भूलो।
तुम्हें अब अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। स्थिर रहो, जागरूक रहो और अपने कदम सोच समझकर रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है वह केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर के प्रकाश, तुम्हारी अंतरात्मा और तुम्हारी चेतना का संयोजन है। इस समय हर अनुभव, हर संकेत और हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर इस शक्ति को और मजबूत कर रही है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की परीक्षा का भी है। जो भ्रम और अस्थिरता तुम महसूस कर रहे हो वह केवल संकेत हैं कि तुम्हारा मार्ग अब बदलने वाला है। पुराने विचार, पुराने विश्वास और पुराने जाल अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो रहे हैं। जो लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे उनकी वास्तविकता अब प्रकट हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए जागरूकता और विवेक का है। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जो कुछ तुम्हारे हाथों से फिसलता हुआ प्रतीत होता है वह केवल अस्थायी है। जो स्थायी और वास्तविक है वह कभी नहीं छिन सकता। इसीलिए डर, चिंता और घबराहट को अपने भीतर प्रवेश न करने दो। यह समय पुनर्निर्देशन का है, न कि नाश का। आने वाले दिनों में तुम्हें कई अप्रत्याशित संकेत और अवसर मिलेंगे। वे संकेत कभी सपनों में, कभी अचानक मिलने वाले लोगों के रूप में और कभी जीवन की घटनाओं में दिखाई देंगे। उन्हें अनदेखा मत करो। हर संकेत तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। यह समय केवल परीक्षा का नहीं बल्कि मार्गदर्शन का भी है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता और जागरूकता उत्पन्न हो रही है वह तुम्हें बाहरी दबावों, छल और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाएगी। यह स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां अस्थिर हैं, अपने भीतर की शांति और विश्वास की ओर लौटो। जो लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी योजना अब प्रभावहीन हो रही है। उनके प्रयास अब उनके लिए ही नकारात्मक परिणाम ला रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए विजय और उनके प्रयासों के विफल होने का है। इसलिए घबराना नहीं बल्कि जागरूक रहो। तुम्हारे भीतर जो डर और असुरक्षा थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह डर केवल तुम्हें रोकने और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए था। अब जब तुम जागरूक हो तो उस डर का प्रभाव कम हो रहा है। इसे महसूस करो, स्वीकार करो और उसे छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले अवसर पहले से अधिक स्पष्ट होंगे।